तक करीब 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। जो बच गए हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गारंटी देता है। लोकसभा चुनाव का ऐलान अभी भले न हुआ हो, लेकिन माहौल वही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन यूपी में तस्वीर बदली हुई थी। 2014 के चुनावी समर में यूपी की 71 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम फहराया था, जो कि 2019 में 62 सीटों पर सिमट कर रह गया। ऐसे में अब बीजेपी यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक आजमाई हुई रणनीति पर आगे बढ़ निकली है। इसके टारगेट पर है सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभार्थी मतदाता। सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिसकी झुग्गी है, झोपड़ी है, कच्चा घर है, उसका घर बनना चाहिए। और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए। वो गुजरात का सूरत हो या फिर पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, पीएम मोदी का लक्ष्य ये संदेश देना है कि उनके नेतृत्व में देश के विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है और वो दिन दूर नहीं जब देश के माथे पर विकासशील का ठप्पा बीते कल की बात हो जाएगी। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी भी जानते हैं कि भले ही बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से पूरी तरह अलग होता है। दूसरा, बीजेपी केंद्र की सत्ता में लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाली है। लाजमी है कि चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा। ऐसे में अभी से बीजेपी ने 2024 की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। इसकी झलक पीएम मोदी के हर एक कार्यक्रम में दिखाई दे रही है।